So hello dear students, in the previous videos आप सबको मैंने बीए के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन सी डी ई के दे चुका हूँ। जो जिन बच्चों ने ना लिया हो वो जाके प्लेलिस्ट में से ले सकते हैं। आज मैं आपको इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करूँगा। इकोनॉमिक्स जिसके अंदर हर चैप्टर कितने मार्क्स का है, और आज मैं आपको सेक्शन ई के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो सबसे पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब करें, और ख़ास करके अपना ये वीडियो जितना बन सके वो शेयर करें और लाइक करें। उन बच्चों को खास दीजिए जो बच्चे टाइम पे स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, लास्ट मिनट स्टडी में अच्छे से अच्छे मार्क्स वो ले सकते हैं। तो चलो मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। इकोनॉमिक्स जिसमें आप देख सकते हैं चैप्टर 1 to 11 तक हर चैप्टर कितने कितने मार्क्स का है। 8, 10, 8, 8, 10, 10, 10, 10, 8, 8 और 10, ये आपका रहेगा वेटेज। अब सेक्शन ई में आपको मालूम है सिर्फ 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें बोर्ड में एक चैप्टर नंबर 1 का ग्राफ पूछते हैं बराबर, और कोई भी 4 और क्वेश्चन, मतलब कुल 5 25 मार्क का सेक्शन है। सॉरी, मैंने यहाँ पे 20 मार्क्स लिखा हुआ है, ये 25 मार्क्स का सेशन है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी सोच रहे होंगे सर 5 सवाल करने के लिए इतने सारे चैप्टर करने पड़ेंगे। तो नहीं, जैसे मुझे मालूम है कि एक सवाल ग्राफ का आएगा, उसके बाद चैप्टर 5, 6, 7, 8 और 11 में से इनमें से कोई भी 4 सवाल वो पूछते हैं। 5 चैप्टर हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में खास ये देखा गया है बीए के कंपेयर में कि इकोनॉमिक्स में कोई भी 5 मार्कर किसी भी चैप्टर में से पूछ सकते हैं बराबर। ये हर बार बोर्ड में चेंज होता रहा है, तो इसीलिए मैंने आपको हर चैप्टर के जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है वो दिए हुए हैं। लेकिन जो बाकी के चैप्टर हैं जो शायद मैं बोल रहा हूँ कि चांसेस नहीं हैं, तो उस चैप्टर में से ये जो चैप्टर 2, 3, 4 है बराबर बेटा, ये चैप्टर 10 है, ये 3 मार्क में तो आपको गारंटी के साथ मिलेंगे। तो मैं आपको क्लियर कहता हूँ कि भले ये कुछ चैप्टर आपको लगे वो 5 मार्क में नहीं पूछ सकते, लेकिन जो सवाल मैं आपको आज दूँ वो सवाल आप ज़रूर कीजिए। 5 मार्क में नहीं दिखेंगे तो 3 मार्क्स में गारंटी के साथ होंगे। तो चलो अब मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। तो जैसे मैंने आपको कहा कि चैप्टर नंबर 1 में से सबसे पहले आपको कोई भी एक आलेख, मतलब एक ग्राफ विश्लेषण, मतलब एनालिसिस के साथ पूछेंगे, वो तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। मैं आता हूँ मेन सवाल पे। चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो मोस्टली 5 मार्कर क्वेश्चन नहीं आता, मैं बोलता हूँ, लेकिन एक सवाल कर लो, रिस्क नहीं लेनी हो तो। आर्थिक विकासना निर्देशकों समझाओ, एक्सप्लेन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये एक सवाल कर दो। इसमें से ये आएगा तो यही आएगा, और अगर यहाँ नहीं आएगा 5 मार्क में, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि नहीं आएगा, शायद नहीं आता, तो आपको 3 मार्क में ये क्वेश्चन जरूर हेल्पफुल रहेगा। इसके अंदर आपको मालूम है बहुत सारे आंसर्स हैं, PQLI, HDI, ये सब के बारे में 3 मार्क में आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो आप वो कीजिए। चैप्टर नंबर 3, इसका भी सवाल 5 मार्क में मोस्टली नहीं होता, लेकिन कई साल ऐसे हैं बोर्ड में जो देखा गया है, तो कीजिए ये 5 मार्क के लिए। लेकिन 3 मार्क में श्योरिटी के साथ लिख के दे रहा हूँ मैं आपको, ये होगा और होगा ही, इनमें से कोई भी सवाल। फुगावानो अर्थ अने कारणों समझाओ, एक्सप्लेन मीनिंग एंड कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। साटा प्रथानो अर्थ अने मर्यादाओं समझाओ, मीनिंग एंड लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। नाણાના कार्यों અને अर्थ, मनी, मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ मनी, ये 3 सवाल जरूर कीजिए। ये सेक्शन ई में नहीं दिखा तो गारंटी सेक्शन डी में दिखेगा ही दिखेगा। अब चैप्टर नंबर 4 की बात कर रहे हैं, तो इस चैप्टर के अंदर भी बेटा मोस्टली चैप्टर नंबर 4 में 5 मार्कर क्वेश्चन नहीं आता 3 की तरह, लेकिन फिर भी व्यापारी बैंकना कार्यों, फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, नाણાકીય નીતિના પરિમાણાત્મક સાધનો मीन्स क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सप्लेन, ये 2 सवाल आप कीजिए। इसमें बहुत सारे ऐसे आंसर्स हैं जो 3 मार्क में आपको दिखेंगे बराबर बेटा। तो ये 2 सवाल रेडी करना मत भूलना। इसकी बहुत सारी पॉइंट्स ऐसी हैं जो नाણાકીય નીતિના परिमाणात्मक साधनों है, जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये आपको 100% दिखेगा ही दिखेगा। अब बेटा चैप्टर नंबर 5 जो है, जिसमें से 5 मार्कर आता है सवाल, गरीबीनो अर्थ अने निर्देशकों समझाओ, मीनिंग एंड इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी,
गरीबी घटाड़वाना उपाय, मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, ये 5 मार्कर के लिए रेडी कीजिए। चैप्टर 6 में डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट एंड एक्सप्लेन एनी 5 रीजन, बेरोजगारीનો अर्थ અને કોઈ પણ 5 કારણો સમજાવો, जो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर फर्स्ट सवाल है इस चैप्टर में। बेरोजगारीની समस्या हल करवाना उपाय जણાવી, गमे તે 5 कारणों समझाओ। स्टेट मेजर टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट गरीबी बेरोजगारी कम करने के लिए कौन से स्टेप लिए गए हैं, उसके कोई भी 5 आपको पूछ सकते हैं, जो आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर सेकंड नंबर सवाल है। चैप्टर 7 के अंदर एक्सप्लेन रीजन ऑफ हाई बर्थ रेट, ऊंचा जन्मदरना कारणों चर्चो, क्वेश्चन 5 का 2। वस्ती नियंत्रणना उपायोनी विगतवार समजूती आपो, एक्सप्लेन मेजर्स टू ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, क्वेश्चन नंबर 5 का 3। ये 2 सवाल कीजिए। चैप्टर नंबर 8 के अंदर भारत में नीची खेत उत्पादकता ना संस्थाकीय और टेक्नोलॉजिकल परिबलों समझाओ। सिर्फ कौन से? संस्थाकीय और टेक्नोलॉजिकल। नीची खेत उत्पादकता मतलब एक्सप्लेन इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर फॉर लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, क्वेश्चन 5 का 2 है। खेत उत्पादकता વધારવાના उपायों समझाओ, एक्सप्लेन मेजर्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ये 2 सवाल कीजिए। चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 ये 4 चैप्टर, इसमें से गारंटी के साथ 3 सवाल होंगे ही होंगे। चैप्टर नंबर 10 इंडस्ट्री, जिसका सवाल 5 मार्क में मैं शायद बोलता हूँ कि नहीं होगा, लेकिन 3 मार्क के लिए ज़रूर कीजिए और रिस्क अवॉइड करने के लिए एक बार तैयारी हो जाएगी तो 5 मार्क में आएगा तो भी आप लिख पाएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री, उद्योग क्षेत्रનું महत्व, क्वेश्चन 5 का फर्स्ट है। नाना पायाना उद्योगों महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, क्वेश्चन 5 का 3 है। उद्योगना विकास में सरकारे लीधेला पगला, स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, क्वेश्चन 5 का 4। तो क्वेश्चन 5 का 1, 3 और 4 ये 3 सवाल कीजिए। लास्ट 11 नंबर चैप्टर, जिसका 5 मार्क का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन 3 मार्क में तो गारंटी के साथ है। स्थानांतरणना कारणों समझूती आपो, कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। स्थानांतरणनी नकारात्मक असरों चर्चो, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, शहरीकरणनी असरों समझाओ। ये 3 सवाल कीजिए। डियर स्टूडेंट, तो मैंने आपको जो समझाया, इस सेक्शन ई के अंदर 20 मार्क का आपका जो सेशन है बराबर वो 100% 25 मार्क एक ग्राफ मान के, बाकी 20 मार्क वो इनमें से ही होगा। और इनमें से गारंटी के साथ बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो आपको सेक्शन डी में दिखेंगे ही दिखेंगे। तो बेटा जितना हो सके ये सवाल पूरा कीजिए। एक बार फिर से बोलता हूँ, वीडियो को अच्छा लगा हो तो वो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन आप प्रेस करके रखिए। अपने फ्रेंड्स को जितना चाहे ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और एक बात, सेक्शन हर IMP के लिए आप मेरे चैनल से लगे रहिए और प्लेलिस्ट में देखते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।